बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है शेल एंड सब शेल। आज के टॉपिक में हम ये समझेंगे कि शेल क्या चीज़ है और सब शेल क्या चीज़ है। इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कल्स, के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कल्स में मूव करते हैं। वो सर्कल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनको शेल कहते हैं। शेल्स क्या हैं? सर्कल्स अराउंड विच न्यूक्लियस, अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, सर्कल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। वो सर्कल जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उनको शेल कहा जाता है। शेल को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं और शेल को ऑर्बिट भी कहा जाता है। यानी कि शेल के लिए वो जो सर्कल्स हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उनको शेल भी कहा जाता है, उनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है और उनको ऑर्बिट भी कहा जाता है। शेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स जो हैं वो सेम थिंग्स है। तो शेल को हम डिफाइन करते हैं कि शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। शेल्स क्या है? शेल्स असल में एनर्जी लेवल्स हैं जिन एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन खुद को ऑक्यूपाई करता है। बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने ये बात डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में मूव करते हैं। जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो फर्स्ट सर्कल होता है, जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑर्बिट्स की या शेल्स की एनर्जी में इजाफा होता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने मखसूस एनर्जी वाले ऑर्बिट में रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शेल्स आर द एनर्जी लेवल्स। कि शेल असल में वो जो सर्कल्स हैं वो असल में एनर्जी के लेवल हैं जिन एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। सपोज जैसे कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और उसकी सराउंडिंग में ये फर्स्ट सर्कल, फिर ये सेकंड सर्कल, फिर ये थर्ड सर्कल, फिर ये फोर्थ। जब कंप्लीट सर्कल्स ड्रॉ करने हैं आपने, तो फर्स्ट सर्कल जो है जो न्यूक्लियस से सबसे करीब है इसकी एनर्जी सबसे कम है। जो सेकंड है इसकी एनर्जी फर्स्ट वाले से ज़्यादा है। जो थर्ड है इसकी एनर्जी फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादा है और जो फोर्थ नंबर पर है उसकी एनर्जी इन तीनों से ज़्यादा है। यानी जो ऑर्बिट जितना दूर होगा न्यूक्लियस से, जितना बाहर होगा, उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो शेल्स जो हैं वो असल में एनर्जी लेवल्स हैं। ये शेल है, ये एक एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी सबसे कम है। ये भी एक एनर्जी, ये शेल, ये भी एक एनर्जी लेवल है, इसका एनर्जी लेवल इससे ज़्यादा है। जो थर्ड सर्कल है, ये जो शेल है, इसका भी एक एनर्जी लेवल है, इसका एनर्जी लेवल क्या है? इन दोनों से ज़्यादा है। जो फोर्थ सर्कल है जिसको हम शेल कहते हैं, ये भी एक एनर्जी लेवल है। इसकी एनर्जी का लेवल क्या है कि उसकी एनर्जी इन तीनों एनर्जी लेवल से, इन तीनों शेल्स की एनर्जी से ज़्यादा है। तो शेल्स हम कहते हैं कि शेल्स असल में एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन रहता है। अब ये जो सर्कल्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं, इनको हम नंबर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और n इक्वल होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जितने भी शेल्स होंगे इनकी नंबरिंग इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अगर आगे कोई सर्कल है, कोई शेल है, तो n इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8। अब ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके नाम रखे हुए। जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसको हम कहते हैं K। जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है वो क्या कहलाता है? K। जो सेकंड एनर्जी लेवल है वो कहलाता है L। जो थर्ड एनर्जी लेवल है वो कहलाता है M। जो फोर्थ एनर्जी लेवल है वो कहलाता है M। यानी कि ये जो है ये K, ये है L, ये है M और ये है N। अब जो न्यूक्लियस के करीब जो फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसकी एनर्जी सबसे कम है।
जो के या नंबर 1 जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी सबसे कम है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो शेल न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी जो के शेल है इसकी लोएस्ट एनर्जी है। जो के शेल है, के शेल की जो एनर्जी है वो सबसे लोएस्ट है, जबकि जो सेकंड एनर्जी लेवल है जिसको हम एल कहते हैं, इस एल की जो एनर्जी है वो के शेल से ज्यादा है। एल की जो एनर्जी है हैज मोर एनर्जी देन के शेल। जो एल शेल है इसकी एनर्जी के शेल से ज्यादा, एल ये है सेकंड नंबर पे। तो एल क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है और के करीब है तो के की एनर्जी कम है, एल की एनर्जी उससे ज्यादा है। अब थर्ड नंबर पे एम शेल है, इसकी एनर्जी के और एल इन दोनों से ज्यादा है, हैज मोर एनर्जी देन के एंड एल। जो थर्ड शेल है एम, इसकी एनर्जी के से भी ज्यादा है और एल से भी ज्यादा है। एंड इसी तरह जो फोर्थ नंबर पे शेल है एनर्जी लेवल है एन, उसकी एनर्जी के एल और एम से भी ज्यादा है, मोर एनर्जी देन के एल एंड एम। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो ये ऑर्बिट्स के नाम के एल एम एन, ये ऑर्बिट्स के नेम ये भी आपने याद रखने हैं। तो शेल की डेफिनेशन जो है पेज नंबर 35 के फर्स्ट पैराग्राफ में राइट है कि शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस। शेल को रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल से अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में जो सर्कल है वो क्या कहलाता है? शेल। शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस। दे आर काउंटेड फ्रॉम द सेंटर टू आउटवर्ड, और इनको जो काउंट किया जाता है वो सेंटर से आउटवर्ड किया जाता है, यानी जो सबसे करीब है जो सेंटर में है उसका ऑर्बिट नंबर 1, जो उससे बाहर है उसका ऑर्बिट नंबर 2, जो उससे बाहर है उसका ऑर्बिट नंबर 3, जो उससे बाहर है उसका ऑर्बिट नंबर 4, इस तरीके से आगे जो और बाहर होगा उसका ऑर्बिट नंबर 5 और फिर ऑर्बिट नंबर 6। अब एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला है 2n²। ये फार्मूला है जो हमको बताता है कि किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2n², ये हमारे पास फार्मूला है 2n²। ये वो फार्मूला है जो हमें ये बताता है कि किसी एनर्जी लेवल या किसी ऑर्बिट या किसी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो n है, n इक्वल है ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर। सपोज अगर हम ऑर्बिट नंबर 1 का मालूम करना चाहते हैं कि उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम n की जगह पर ऑर्बिट का नंबर प्लेस कर देंगे। तो ये 2n², 2n की जगह पर हम 1 प्लेस कर देंगे, n का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1², 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, तो 2 1 2। तो फर्स्ट शेल जो के शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्बिट नंबर 2 को चेक करते हैं। अब हम n की जगह पर 2 प्लेस करेंगे, 2 n की जगह पर 2, n का स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, यानी जो सेकंड शेल है n शेल, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 से कम तो हो सकते हैं, 8 से
ज़्यादा नहीं हो सकते। ये मैक्सिमम तादाद है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में आ सकते हैं। अब हम चेक करते हैं ऑर्बिट नंबर 3। ऑर्बिट नंबर 3 चेक करने के लिए n की जगह पर हम 3 लगा देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, यानी कि जो थर्ड ऑर्बिट है m, इस m ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हम चेक करते हैं ऑर्बिट नंबर 4। तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ा 32, यानी कि जो फोर्थ ऑर्बिट है n, इस n ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी ऑर्बिट्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास फिफ्थ ऑर्बिट है तो n की जगह पर 5 प्लेस करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 2 ज़ा 50। अगर फिफ्थ ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला था 2n स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम देखते हैं सब शेल क्या है। शेल also consists of subshells. The number of subshells in a shell is equal to its n value. सब शेल को आप इस तरीके से समझ लें कि हमारे पास एक कपबोर्ड है और उस कपबोर्ड के अंदर भी मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बने हुए, मुख्तलिफ खाने बने हुए। इस तरीके से जो हमारा के शेल है, इस एक शेल के अंदर मजीद सब शेल्स हैं। ये हमारे पास एल एक कपबोर्ड है, इसके अंदर जो मजीद खाने बने हैं वो सब शेल एल शेल है, और जो खाने हैं इसके वो कहलाएंगे सब शेल। एम ये एक शेल है, इसके अंदर सब शेल होंगे। एन एक शेल है और उसके अंदर सब शेल्स होंगे। अब किसी शेल में कितने सब शेल होते हैं ये डिपेंड कर रहा है उसकी एन वैल्यू की। एन वैल्यू क्या है? ऑर्बिट वैल्यू, उसका ऑर्बिट नंबर। यानी अगर ऑर्बिट नंबर 1 है तो ऑर्बिट नंबर 1 में सब शेल भी 1 होगा। अगर ऑर्बिट नंबर 2 है तो उसमें सब शेल 2 होंगे। अगर ऑर्बिट नंबर 3 है तो उसमें सब शेल 3 होंगे। अगर ऑर्बिट नंबर 4 है उसमें सब शेल 4 होंगे। अब जो फर्स्ट ऑर्बिट है के ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर 1 है तो इसके अंदर एक सब शेल आएगा और उस सब शेल का नाम है एस। एल जो है वो ऑर्बिट नंबर 2 है, इसके अंदर सब शेल 2 आएंगे। एक सब शेल का नाम होगा एस और एक का होगा पी। जो ऑर्बिट नंबर 3 है एम, इसका ऑर्बिट नंबर 3 है तो इसमें सब शेल भी 3 होंगे। एक का नाम है एस, एक का नाम है पी और एक का नाम है डी। इसी तरीके से जो ऑर्बिट नंबर 4 है एन, ऑर्बिट नंबर 4 है तो जितना नंबर होता है उतने ही सब शेल, इसमें 4 सब शेल्स होंगे। उनके नेम है एस, पी, डी एंड एफ। ये आप देख रहे हैं शेल के जो नाम है वो कैपिटल लेटर से शो किए गए हैं। के कैपिटल, एल, एम, एन ये सब कैपिटल है, जबकि ये सब शेल्स हैं इनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एस, पी, डी और एफ जो है ये आपने स्मॉल राइट कर दे हैं। तो के, एल, एम, एन ये शेल है, इन्हें ऑर्बिट्स भी कहते हैं, इन्हें एनर्जी लेवल भी कहते हैं। जबकि एस, पी, डी, एफ ये सब शेल्स हैं, इनको ऑर्बिटल्स भी कहते हैं और सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ऑर्बिट से स्मॉल ऑर्बिटल, शेल से स्मॉल सब शेल और एनर्जी लेवल से स्मॉल सब एनर्जी लेवल। तो अब आपने इनमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये भी याद रखना है कि जो एस है, एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो पी सब शेल है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो डी सब शेल है इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जो एफ सब शेल है इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इनकी तादाद शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं मैक्सिमम, और सब शेल ये भी मैक्सिमम
वैल्यूज हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, कम आ सकते हैं। पी में 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते, कम आ सकते हैं, 4 या 5 हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं होंगे। इस तरीके से डी में 10 और एफ में 14। तो ये था हमारा टॉपिक शेल एंड सब शेल। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल। ये क्वेश्चन आए अगर तो आपने इसका आंसर पेज नंबर 35 के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल, यहाँ से लेकर डायग्राम से ऊपर तक है, वेयर एन इज द शेल नंबर। यहाँ तक जो है वो शेल की हेडिंग में राइट करना है और डायग्राम के नीचे अ शेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ सब शेल्स, यहाँ से लेकर एंड पे 4 सब शेल्स के नेम राइट है, एस पी डी एंड एफ। ये आप सब शेल की हेडिंग में राइट करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, शेल और सब शेल में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा पेज नंबर 34 का जो लास्ट पैराग्राफ है, ये लास्ट पैराग्राफ भी आपने याद करना है। इसमें बता रहा है कि एनर्जी लेवल्स को एन वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, और इनको डेजिग्नेट बाय अल्फ़ाबेट्स। इनको जो नाम रखे गए हैं इनके वो अल्फ़ाबेट से रखे गए हैं, के एल एम और इस तरीके से सो ऑन। शेल जो न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो के शेल न्यूक्लियस से करीब तरीन है, इसलिए जो एनर्जी है शेल की, जो बाकी शेल्स हैं उनकी एनर्जी के शेल से ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट वो आपको एक्सप्लेन किया गया है कि के शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, एल शेल की एनर्जी के शेल से ज़्यादा होती है, एम शेल की एनर्जी के और एल शेल से ज़्यादा होती है, जबकि एन शेल की एनर्जी के एल और एम शेल से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपका टॉपिक डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल जो है ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।